सुप्रभात बच्चों। आज हमारी हिंदी की कक्षा है। ये आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक है। हिंदी व्याकरण पुस्तक का हम पाठ आज 1 करेंगे। पाठ 1 पढ़ने से पहले हम आज जान लेते हैं पाठ के बारे में। आइए, आज हम भाषा पढ़ेंगे। भाषा, भाषा किसे कहते हैं? भाषा लैंग्वेज, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? लैंग्वेज। भाषा क्या है ना? आपको पता है, हम अपने विचारों को हम एक दूसरे से बात करते हैं, अपने फीलिंग्स, अपने भावों को, अपने विचारों को एक दूसरे के सामने बोलते हैं या लिखते हैं। बोलकर प्रकट करते हैं या लिखकर प्रकट करते हैं, है ना? हम दूसरों की भाषा को मतलब दूसरों के विचारों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, इसे भाषा का ही रूप कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। यह आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा, है ना? किसी के विचारों को आप तभी समझ सकते हैं जब वह कुछ बोलकर या लिखकर आपके सामने अपने विचारों को प्रकट करता है, ठीक है? या उनके विचारों को आप सुनते हैं या लिखकर वो जब प्रकट करते हैं या उनको पढ़ते हैं, ये भाषा का ही रूप कहलाते हैं। अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा का रूप होता है, ठीक है? भाषा में वो जिसमें आप अपने विचारों को बोलकर या सुनते हैं, किसी के विचारों को सुनते हैं या अपने विचारों को बोलते हैं, ये भाषा का मौखिक रूप होता है। और लिखित भाषा में आप अपने विचारों को लिखकर या पढ़कर किसी के विचारों को पढ़ते हैं या अपने विचारों को लिखते हैं, वो लिखित रूप का भाषा का लिखित रूप होता है, ठीक है? ये समझ में आया आपको? अब देखो आगे, इसमें आपको 2 पिक्चर दिख रही है। क में राधा है, वो अपने विचारों को कैसे माइक के द्वारा कुछ बोल रही है, दूसरों को अपने विचार प्रकट कर रही है, तो ये भाषा का मौखिक रूप हुआ। और यहाँ अमित क्या कर रहा है? लिख रहा है, वो पत्र लिख रहा है, ठीक है? अमित अपने विचारों को लिख कर प्रकट कर रहा है, तो ये भाषा का लिखित रूप हुआ। ये बच्ची भी लिख रही है बुक में, तो ये भाषा का लिखित रूप का उदाहरण है। यहाँ पर देखिए, अध्यापक बच्चों को पुस्तक के द्वारा पढ़ा रहा है ना? वो बोल कर पढ़ा रहा है, बोलकर अपने विचारों को मतलब स्टूडेंट के सामने बोलकर प्रकट कर रहा है, तो ये भाषा का मौखिक रूप हुआ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर माता जी अमित का पत्र पढ़ रही है। पढ़कर, दूसरों के विचारों को पढ़कर समझना, यानी ये भाषा का लिखित रूप है, ठीक है? ये भाषा का लिखित रूप है। अब आगे हम अपनी बुक में पढ़ते हैं। ओपन योर बुक, पेज नंबर 5। ये आपका पाठ 1 है, भाषा, व्याकरण और लिपि। आपके चैप्टर का नाम है, इंग्लिश में बोलेंगे लैंग्वेज, ग्रामर एंड स्क्रिप्ट। भाषा क्या है? भाषा तथा उसके रूपों को जानने समझने के लिए नीचे दिए गए चित्र देखिए। पहली पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? पहली पिक्चर में यहाँ पर अध्यापिका कक्षा में छात्रों को पढ़ा रही है, बच्चे उन्हें सुनकर समझ रहे हैं। अपने विचारों को पढ़कर मतलब बोलकर प्रकट करना और उनको सुनना, ये भाषा का कौन सा रूप हुआ? मौखिक रूप। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रोहित फ़ोन पर कुछ कह रहा है और मोहित उसकी बात सुन रहा है, यानी अपने विचार को बोल रहा है और ये सुन रहा है, तो ये भी मौखिक रूप हुआ भाषा का। अब इधर आ जाइए। अब देखो, तीसरी पिक्चर में यहाँ 2 सहेली आपस में बात कर रही है, मतलब अपने विचार आदान प्रदान कर रही है, ठीक है? यहाँ पर वीना क्या कह रही है? वीना, कल तुम कहाँ जाओगी? रेखा, मैं कल पापा के साथ पुस्तक मेला देखने जाऊंगी। इन दोनों ने अपने विचारों का आदान प्रदान किया, ये भी बोलकर ही किया, तो ये मौखिक रूप हुआ। अब देखिए, यहाँ पर बेटे ने अपनी माताजी को पत्र लिखा और माताजी ने पत्र पढ़कर बेटे की बात समझी, यानी अपने विचारों को लिखकर और विचारों को पढ़कर समझना, ये क्या होता है? भाषा का लिखित रूप होता है। हम आगे पढ़ते हैं नीचे।
बच्चों, उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अपनी बात को बोलकर प्रकट करने, सुनकर दूसरों की बात समझने, लिख कर अपने मन के भाव व्यक्त करने तथा लिखे गए विचारों को पढ़कर समझने का माध्यम भाषा है। टर्न योर पेज। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपनी बात को प्रकट कर सकते हैं तथा सुनकर और पढ़कर दूसरों की बात को समझ सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब देखो आगे। सभी अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करना चाहते हैं, वह इन्हें संकेतों के द्वारा भी प्रकट कर सकता है। संकेतों के द्वारा प्रकट करने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दिखाती हूँ। देखिए इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है। ट्रैफिक पुलिस अपने हाथ में एक साइन बोर्ड लिए है स्टॉप का, वो संकेत कर रहे हैं स्टॉप होने का। तो वो अपने रोड पे खड़े होकर स्टॉप स्टॉप चिल्ला नहीं रहे हैं, वो सिर्फ संकेत कर रहे हैं स्टॉप का, ये साइन बोर्ड दिखाकर। मतलब अपने हाथ में एक स्टिकर लिया हुआ है उन्होंने स्टॉप का, और इसके द्वारा वो संकेत कर रहे हैं कि गाड़ी को रुक जाना है, मतलब ट्रैफिक को रुक जाना है। तो इसके संकेत से गाड़ी चलाने वाले सब समझ जाते हैं कि अब हमें रुकना है। तो ये सांकेतिक भाषा का उदाहरण हुआ। अब यहाँ आ जाइए दूसरे उदाहरण में। इसमें स्पीड ब्रेकर यानी गति अवरोधक है। यहाँ पर साइन बोर्ड कहीं पे हम देखेंगे, ट्रैफिक पुलिस रूल्स के अनुसार कहीं ये साइन बोर्ड दिखता है तो इससे ये संकेत मिलता है कि आगे गति अवरोधक यानी स्पीड ब्रेकर आने वाले हैं, बम्पर आने वाले हैं और अपनी गाड़ी के स्पीड को आपको कम कर लेना है। इससे ये संकेत मिलता है। तो ये दोनों ही उदाहरण सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। किंतु संकेतों की एक सीमा होती है, इसलिए संकेतों द्वारा मन के सारे भाव और विचार प्रकट नहीं कर सकते। व्याकरण में संकेतों को भाषा का दर्जा नहीं दिया जाता क्योंकि इससे इनसे भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं होती। कई बार क्या होता है, इशारों में की गई जो संकेत होते हैं वो समझना बहुत कठिन हो जाता है, तो इसलिए भाषा में इसको कोई दर्जा नहीं दिया गया है व्याकरण में। भाषा के रूप हमने पहले ही पढ़ लिया। भाषा के दो रूप है, मौखिक और लिखित। फिर से देख लेते हैं। नंबर 1 मौखिक रूप, जब हम अपने विचारों या भावों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा सुनने वाला उन्हें सुनकर समझ लेता है तो भाषा का यह रूप मौखिक कहलाता है। जैसे अध्यापक का कक्षा में पढ़ाना, हमने लास्ट पिक्चर में देखा था। दूरभाष पर बातचीत करना यानी टेलीफोन में बातचीत करते हुए फ़ोटो देखी थी। आपस में बातें करना, कहानी सुनना, रेडियो को सुनना, समाचार वादन आदि। समाचार वादन का मतलब होता है हम टीवी में जब एंकर बोल रही होती है, समाचार सुना रही होती है और हम ऑडियंस सुन रहे होते हैं, ये भी भाषा का मौखिक रूप ही कहलाता है। लिखित रूप, रिटन लैंग्वेज, जब हम किसी व्यक्ति के समक्ष अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। लिखित भाषा स्थायी होती है, इसके द्वारा ज्ञान के भंडार को सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ईमेल, गणित के सवाल हल करना, पत्र लिखना आदि इसी भाषा के अंतर्गत आते हैं। यानी अपने विचारों को लिखकर समझाना और पढ़कर समझना, ये दोनों ही लिखित रूप का उदाहरण है। मातृभाषा, मदर टंग। मदर टंग का मतलब होता है, मातृभाषा का अर्थ है मात्र यानी माता की भाषा, अर्थात वह भाषा जिससे बच्चे अपने माँ से सीखते हैं। बच्चे की माँ जिस भाषा का प्रयोग करती है, बच्चे भी वही भाषा सबसे पहले सीखते हैं। इसका मतलब है कि घर पर जो भी भाषा बोली जाती है, बच्चा वही भाषा पहले सीखता है। उदाहरण के लिए जैसे घर पर आपके मारवाड़ी बोली जाती है तो आप लोग मारवाड़ी सीख जाते हैं ना, तो ये एक मातृभाषा का उदाहरण है। ठीक है, तो मातृभाषा आपको समझ में आ गई। माता के द्वारा बोली जाने वाली भाषा बच्चा जल्दी सीखता है, इसे मातृभाषा इसलिए कहते हैं। राष्ट्रभाषा यानी अवर नेशनल लैंग्वेज। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। यानी भारत में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन सारे स्टेट में, पूरे भारत में एक भाषा ऐसी है जिसे सब जानते हैं, वो है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा का सबको ज्ञान होता है, ये हमारी राष्ट्रभाषा है।
अन्य भाषाएं भी हैं, भारतीय भाषाएं, अदर इंडियन लैंग्वेज। भारत के संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये भाषाएं हैं हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, मराठी, कोंकणी, गुजराती, उड़िया, बंगला, असमिया, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, बोडो, संथाली, नेपाली, मैथिली, सिंधी, संस्कृत, मणिपुरी। ये 22 लैंग्वेज ऐसी हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। ठीक है। अब मैं एक उदाहरण देती हूँ। जैसे पहली पिक्चर में आपको दिख ही रहा होगा पंजाब। पंजाब में रहने वाली ये लड़की बोल रही है मैं पंजाबी बोलती हूँ। केरल में रहने वाले औरत बोल रही है मैं मलयालम बोलती हूँ। और बंगाल में रहने वाली बोल रही है मैं बंगाली बोलती हूँ। ये सब राज्य भाषाएं हैं। ठीक है, राज्य भाषाएं। ये राष्ट्रभाषा नहीं है। ये भारत में बोली जाने वाली अलग अलग भाषाओं में से कुछ एक के एग्जाम्पल दिए हैं। ये मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। ठीक है। आज का इतना ही होमवर्क है कि आप इस चैप्टर को जहाँ तक मैंने रीड करवाया वहाँ तक पढ़े और समझे। थैंक यू।